ओके, सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है HTML एट्रीब्यूट। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? इससे पहले हम लोगों ने HTML का पूरा ओवरव्यू देखा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक बॉयलर प्लेट्स और टैग्स वगैरह, एलिमेंट वगैरह देखा था। ओके, तो इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि HTML में हम कुछ टैग्स में कुछ फीचर्स डालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम या एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेंगे HTML एलिमेंट पे, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। दे स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग एंड टिपिकली कम्स इन नेम वैल्यू पेयर, लाइक नेम और वैल्यू। स्टार्ट टैग हम लोगों ने इससे पहले बात किया था कि HTML एलिमेंट के अंदर दो टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, और बीच में होता है कंटेंट। और हमने बात किया था कि तीन किस्म के टैग्स होते हैं, यानी तीन किस्म के एलिमेंट होते हैं। एक होता है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है और उसमें कंटेंट भी होता है। दूसरा कैटेगरी वो होता है कि जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता बट उसमें कंटेंट होता है, दैट इज एन इमेज टैग और मेटा टैग। और इसके अलावा एक और HTML एलिमेंट होता है जैसे कि BR और HR, जिसमें ना ही कोई कंटेंट होता है और ना ही उसका क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स को आप लगभग सभी HTML एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टार्टिंग टैग में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर href एट्रीब्यूट। href क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है जो ए टैग के अंदर देते हैं, क्योंकि ए इज एंकर टैग। इससे आप ये स्पेसिफाई करते हैं अपने वेबसाइट पर कि किस वेबसाइट में आपको रीडायरेक्ट करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर google.com है। अच्छा, मैं यहाँ पर google.com ही लिख देता हूँ, विजिट गूगल। तो इस पे जब जैसे कोई क्लिक करेगा विजिट गूगल पे, तो वो google.com पे चला जाएगा। इस तरीके से एक SRC एट्रीब्यूट भी होता है, ये इमेज टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। इमेज टैग में SRC का मतलब होता है सोर्स, जिसमें आप एक इमेज देते हैं और उसके थ्रू आपके वेबसाइट पर इमेज दिखता है। इसके अलावा विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट भी होता है। इसके अलावा ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है और स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, लैंग एट्रीब्यूट होता है, टाइटल एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो अब ये सबको हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि वेबसाइट में जब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो एक्चुअली में दिखता कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ क्लास 2 के नाम से, नॉट क्लास 2, index.html, बिकॉज क्लास 2 फोल्डर के अंदर मैं ऑलरेडी हूँ। और मैं बॉयलर प्लेट लूंगा, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन बॉयलर प्लेट आया, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। सिंपल, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास 2 और इसमें मैं लिखता हूँ क्लास 2। ओके, हेलो वर्ल्ड। और इसको मैं सेव करके गो लाइव जैसे ही करूंगा तो वेबसाइट में यानी ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा। एज यू कैन सी ओपन हो गया, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो अब सबसे पहले अगर एट्रीब्यूट देना हो तो ओपनिंग टैग में किस तरीके से एट्रीब्यूट देते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने किस एट्रीब्यूट के बारे में बात किया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने href के बारे में बात किया है, तो href एंकर टैग यूज होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ए टैग लेता हूँ और इसके अंदर href में मैं लिखता हूँ google.com और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लिक here टू विजिट google.com, बल्कि गूगल, सिर्फ गूगल, क्लिक here टू विजिट गूगल। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल S से और अपने वेबसाइट पे जाऊंगा यानी अपने पेज पे जाऊंगा, तो अब देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको जूम करता हूँ, इस तरीके से क्लिक क्लिक here टू विजिट गूगल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसी पेज में google.com खुल जाना चाहिए। एज यू कैन सी, जैसे मैंने क्लिक किया ये google.com खुल गया। आप कभी भी अगर वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में ऐसे कोई हाइपर लिंक डालते हैं, इसको हाइपर लिंक भी कहते हैं, जब आप इसको डालते हैं तो आप नहीं चाहते कि जब बंदा इस पे क्लिक करे तो आपके वेबसाइट के ऊपर ही उसका दूसरा वेबसाइट खुल जाए। आप चाहते हैं नया टैब में खुले, तो इसके लिए एक और एट्रीब्यूट आता है। इससे ये पता चला कि HTML के एक एलिमेंट पे आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट दे सकते हैं, क्योंकि ए एक HTML एलिमेंट है जिसका ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और इसमें कंटेंट क्या है? ये वाला है। और इसमें एक एट्रीब्यूट हमने इस्तेमाल किया href, जिसका नाम है href और इसका वैल्यू है ये। तो इसमें हम लोग एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं टारगेट, जिसको यूज किया जाता है एंकर टैग में मोस्ट प्रोबेबली। टारगेट क्या करता है? टारगेट एट्रीब्यूट का काम ये होता है कि नया पेज में ओपन करना, कोई भी चीज अगर आप ओपन करें। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टारगेट ब्लैंक लिख दिया, अब क्या होगा? अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दूसरे पेज में खुला। एज यू कैन सी ये मेरा पेज एज इट इज है। तो नॉर्मली अगर हम लोग ऐसा कोई काम करना चाहेंगे तो टारगेट ही हम लोग यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसी तरीके से एक और टैग जो हम लोगों ने देखा था, दैट इज SRC टैग। SRC टैग, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया। इमेज टैग, अगर मैं IMG करता हूँ और यहाँ पर मुझे आई होप कोई इमेज आ जाएगा, ये रिलेटिव इमेज है तो मुझे एक इमेज उठाना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक इमेज उठा लेता हूँ यहाँ से। लेट्स से मैं यहाँ से गूगल इमेजेस करके मैं ऐसे उठा लेता हूँ रैंडम। ये बड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। और मैं यहाँ पर इसको करूँगा पेस्ट और अब मैं इसको करूँगा ओके। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो मेरे वेबसाइट पर आप देखेंगे ये इमेज दिखी इस तरीके से। ठीक है, गूगल इस तरीके से दिख गया। तो IMG में एक टैग होता है, नॉट टैग होता है, IMG टैग में एक SRC एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू आप इमेज को इम्बेड कर सकते हैं अपने HTML पेज में। इस तरीके से एक हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट भी होता है।
लेट्स से अगर इमेज के साथ मुझे हाइट और वेट भी देना है, अभी मेरा इमेज क्या दिख रहा है, अभी मेरा इमेज ऐसा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा और छोटा दिखे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट, अब देखिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो चुका है href में, मैं दूसरा एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकता हूँ विड्थ एट्रीब्यूट, और इसमें मैं 100 पिक्सल्स दे सकता हूँ, और इसी तरह एक और सेम एज मैं हाइट एट्रीब्यूट भी यूज कर सकता हूँ और उसको भी मैं 100 पिक्सल दे सकता हूँ। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा और वेब पेज में जाएंगे तो आप देखिए ये छोटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी आता है, ALT ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है, देखिए ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है, मैं आपको पहले डेमो देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ऑल्ट एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, लेट्स से किसी वजह से वेबसाइट पे मेरा ये पेज नहीं दिख रहा है, लेट्स से ये इमेज नहीं दिख रहा है, बेसिकली किसी वजह से इमेज यूआरएल रॉन्ग हो गया या सर्वर क्रैश हो गया, किसी वजह से मेरा इमेज नहीं दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहिए यूजर को, जिससे यूजर को ये पता चले कि इमेज में था क्या बेसिकली। सेव, और आप देखिए ये रैंडम इमेज आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एसआरसी में कोई सोर्स दिया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कोई सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा इसको, लेट्स से मैं ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको, जैसे ही मैंने सोर्स प्रोवाइड किया और वो वैलिड सोर्स था, तो अब क्या होगा, अब देखिए वो ऑल्ट का वैल्यू नहीं दिखेगा, वो इसके साथ रिप्लेस हो चुका है, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है कि यहाँ पर मैंने ऑल्ट बताया, ऑल्ट क्या करता है, यहाँ पर ऑल्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इफ एन इमेज कांट बी डिस्प्लेड, किसी वजह से अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो सकता है तब वो ALT का वैल्यू वेब पेज में यूजर को दिख जाएगा, ठीक है। हाइट और विड्थ किस काम में आता है, डिफाइन द साइज ऑफ एन इमेज इन पिक्सल, राइट सी बात है, विड्थ में चौड़ाई दिखेगा, हाइट में लंबाई दिखेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसी तरीके से एक और ऊपर में जितने भी एट्रीब्यूट हमने देख लिया, href देख लिया, src देख लिया, विड्थ एंड हाइट देख लिया, ऑल्ट देख लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जो आप हमेशा हर वेबसाइट में यूज करेंगे ही करेंगे। इसके बाद एक है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स से ये हेलो वर्ल्ड है और मुझे इस हेलो वर्ल्ड का कलर को चेंज करना है, मुझे इसको रेड कलर का बनाना है, हेलो वर्ल्ड को रेड कलर का बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट लिखूंगा स्टाइल, और जैसे ही मैं स्टाइल लिखूंगा यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कलर और मैं दे सकता हूँ रेड। तो जैसे मैं सेव करके अपने वेब पेज में जाऊंगा तो आप देखिए ये हो गया है रेड, एज यू कैन सी ये रेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से पूरा CSS को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, ठीक हो गया। ओके, इसी तरीके से एक होता है लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट हम लोगों को यूज करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब बॉयलर प्लेट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो ये खुद ब खुद लैंग्वेज एट्रीब्यूट HTML में आ जाता है। इसके बाद एक है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है बेसिकली, लेट्स से अगर हम यहाँ पर एक मैं P बनाता हूँ, पैराग्राफ टैग, और बोलता हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट मैसेज प्लीज होवर ओवर मी, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ टैग लिया जिसके ऊपर मैंने लिखा कि दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज प्लीज हवर ओवर मी। हवर मतलब क्या होता है, कर्सर को उसके ऊपर लेके जाना, और मैं यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और अंदर में लिखूंगा दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बल्कि दिस इज इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बोलूंगा दिस इज टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आप मेरे वेब पेज में देखिए, अब देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज प्लीज हवर ओवर लिख के आ गया, जो कि मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर डाला था। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं हवर कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर दिस इज टाइटल एट्रीब्यूट लिख के आ गया। तो हवर करने पर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि कोई डिलीट बटन है, तो आप चाहते हैं कि आप वो डिलीट अगर कर देता है तो वो कभी अंडू नहीं हो सकता, तो आप उस वक्त ये टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही बंदा डिलीट के ऊपर कर्सर लेके जाए आप उसमें लिख दे कि दिस डिलीट विल परमानेंट, या फिर कांट अंडू, या फिर कुछ भी। हमने 7 एट्रीब्यूट्स को देखा है, तो क्या HTML में सिर्फ 7 एट्रीब्यूट्स है, नहीं, HTML में बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स है। बट क्या सब एट्रीब्यूट्स को पढ़ना चाहिए, देखिए पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, दैट इज डिफरेंट। बट मेरा यहाँ पर गोल है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप ये कोर्स इसलिए नहीं देख रहे कि आप HTML में हर एट्रीब्यूट को रट्टा मारे, आप इसलिए मेरा कोर्स देख रहे हैं क्योंकि HTML आपको इतना सीखना है कि आप जॉब रेडी हो जाए। तो जॉब रेडी होने के पर्सपेक्टिव से अगर इतना एट्रीब्यूट आपको आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कंप्लीट हो चुका है एट्रीब्यूट, और आगे जो भी पार्ट्स आएगा एट्रीब्यूट में कुछ छूटा हुआ है वो हम लोग उस वक्त देखेंगे, लेकिन अभी इनिशियली ये 7 इज मोर देन इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ। नाउ कुछ टिप्स, ऑलवेज यूज लोअर केस फॉर एन एट्रीब्यूट नेम। जितने भी आप देखिए टाइटल, आप देखिए लैंग, आप देखिए स्टाइल, आप देखिए SRC, आप देखिए href, ये सब आपको लोअर केस में इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपर केस में इस्तेमाल, लोअर केस का मीनिंग
मतलब जो स्मॉल लेटर, और अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कैपिटल लेटर में यूज करेंगे तो ये चलेगा नहीं, कैपिटल लेटर पे यूज करने से भी ये चलेगा। अगर मैं इस एच को या एसआरसी को कैपिटल कर दूं, एसआरसी ये कैपिटल हो गया, तो स्टिल मेरे वेबसाइट पे इमेज आप देखिए शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको लोअर केस में लिखें, हमेशा जितना भी एट्रीब्यूट है उसको लोअर केस में लिखना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यू, प्रिफेयर विद डबल कोट, ठीक है। एट्रीब्यूट वैल्यू को आपको हमेशा कोट्स के अंदर ही लिखना है, इट इज प्रेफरेबल। लेट्स से अगर मैं यहाँ से कोट्स हटा दूं, विड्थ के आगे से अगर मैं कोट्स को हटा दूं, अब देखिए विड्थ के आगे से मैंने कोट्स को हटा दिया है, और मान लीजिए मैं विड्थ को कर देता हूँ 500, ताकि वो अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पता तो चले। और अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा तो अब देखिए विड्थ तब भी काम कर रहा है, डबल कोट्स के अंदर मैंने नहीं डाला विड्थ को, फिर भी काम कर रहा है। लेकिन प्रेफरेबल ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको हमेशा एट्रीब्यूट के वैल्यू को कोट्स में ही डालना है, ठीक है। इससे बग क्रिएट नहीं होगा आपके इसमें, तो दिस इज अ गुड टिप। और इसके अलावा एक और टिप है कि हमेशा डबल कोट्स के अंदर आप एट्रीब्यूट के वैल्यू को डालें, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ऑलवेज यूज लोअर केस फॉर एट्रीब्यूट नेम, ऑलवेज कोट्स एट्रीब्यूट वैल्यू, प्रिफरेबल विद डबल कोट्स। आप सिंगल कोट के साथ भी यूज कर सकते हैं, अगर आप अपर केस में चाहेंगे तो भी यूज कर सकते हैं, टाइटल में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोट सिंगल डबल भी दे सकते हैं, बिना बिना कोट्स के भी लिख सकते हैं। बट हमें बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस पे जाना है, और क्योंकि आप ये कोर्स को इसलिए देख रहे हैं ताकि आप जॉब रेडी हो जाए, और जॉब रेडी होने के लिए ये सबको फॉलो करना इज इंपॉर्टेंट। इससे आपका कोड स्टाइल, आपका कोडिंग लेवल्स पता चलता है दूसरों को, ठीक है।